बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर को करिकुलर क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि लास्ट क्लास में हमने खेलों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आपके पेपर का नाम आपको पता ही होगा। आपके पेपर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, जिसमें अब तक हमने 3 से 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं। और हमारा जो प्रेजेंट टाइम में जो चैप्टर चल रहा है वो भारत के पारंपरिक खेल से संबंधित है। इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको फोर्थ सेमेस्टर को करिकुलर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और इस क्लास में हम आज के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। कंधों का आगे की ओर झुका प्रतीत होना क्या कहलाता है? कंधों का आगे की ओर झुका प्रतीत होना क्या कहलाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम गोल कंधे कहते हैं। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53। घुटनों के टकराने की समस्या के लिए निम्न में से क्या एक सुधारात्मक उपाय हो सकता है? घुटनों के टकराने की समस्या काफ़ी ये ऐसी समस्या है जिसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो आर्मी में जाना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, वो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर ये चेक होता है घुटने अगर टकरा रहे हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो घुटनों के टकराने की समस्या के लिए निम्न में से क्या एक सुधारात्मक उपाय हो सकता है? तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? शुरुआत से ही ध्यान दिया जाए तो अगर घुड़सवारी करें और दोनों घुटनों के बीच में तकिया रखकर सोने की आदत डालें बचपन से ही, तो ये प्रॉब्लम सही हो सकती है। तो आप ऑप्शन सी पर टिक करेंगे, ए तथा बी। क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन सा आसन गोल कंधों की समस्या में लाभदायक हो सकता है? मतलब ऐसे लोग जो कंधा झुका के चलते हैं आगे, उनके इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कौन सा आसन सही रहेगा? तो ऐसे लोगों के लिए धनुरासन, धनुरासन सही रहेगा। इससे उनकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 55। भारत में खेलों में महिलाओं की कम भागीदारी का निम्न में से क्या एक कारण है? भारत में जितने भी स्पोर्ट होते हैं उसमें महिलाएं कम भागीदार होती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, तो उसका एक कारण क्या है? तो इसका जो सबसे मेन कारण है वो है महिलाओं को इन चीज़ों के बारे में जानकारी ना होना, खेलों के बारे में जानकारी ना होना कि उनका खेलों में भी बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है। और दूसरा, समाज की सोच। कुछ समाज के लोग ऐसे होते हैं वो जो नहीं चाहते कि उनके घर की बेटियां या घर की फीमेल्स वो स्पोर्ट में जाएं। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 56। ऑस्टियोपोरोसिस का अर्थ है, ऑस्टियोपोरोसिस का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है हड्डियों में हड्डी घनत्व में कमी होना। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57। किस खिलाड़ी में संबंधित सूचना तथा आंकड़े एकत्र करने की विधि कहलाती है? किस खिलाड़ी में संबंधित, किसी यहाँ पर होना चाहिए किसी खिलाड़ी से संबंधित सूचना एवं आंकड़ा एकत्र करने की विधि कहलाती है। तो ये विधि क्या कहलाती है? ये परीक्षण या टेस्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 58। खिलाड़ी की शारीरिक क्षमताओं और योग्यताओं के मूल्यांकन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है। खिलाड़ी की शारीरिक क्षमताओं और योग्यताओं के मूल्यांकन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधि कौन सी विधि है? आपके ऑप्शन है परीक्षण, मापन, व्यायाम या इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपने देखा यहाँ पर हम मापन के द्वारा इसके बारे में जान सकते हैं। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन सी विधि गामक पुष्टि परीक्षण में नहीं अपनाई जाती है? निम्न में से कौन सी विधि गामक पुष्टि परीक्षण में नहीं अपनाई जाती है?
तो इसमें जो मेडिसिन बॉल थ्रो मेथड है ये गामा पौष्टिक परीक्षण में नहीं अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 60, हृदय वाहिका की पुष्टि के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण करवाया जाता है? हृदय वाहिका की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण करवाया जाता है? यहाँ पर आपका हार्वर्ड स्टेप परीक्षण करवाया जाता है। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 61, ऑक्सीजन के अधिकतम आयतन के विकास की जांचने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? ऑक्सीजन के अधिकतम आयतन के विकास की जांच करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो यहाँ पर रॉकपोर्ट 1 मील परीक्षण, रॉकपोर्ट 1 मील परीक्षण किया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 62, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण में बक्से की ऊंचाई लड़कियों के लिए कितनी होती है? हार्वर्ड स्टेप परीक्षण में बक्से की ऊंचाई लड़कियों के लिए कितनी होती है? तो लड़कियों के लिए ये 16 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, आगे की ओर मोड़े गए सीधे पैर को पीछे की ओर ले जाना कहलाता है। आगे की ओर मोड़े गए सीधे पैर को पीछे की ओर ले जाना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? इसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाना किसका उदाहरण है? सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाना आप सभी जानते हैं, इसे हम रोटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, हाथ की उंगलियों को फैलाना और दोबारा अपने वापस स्थिति में लाना, पहले वाली स्थिति में वापस लाना किसका उदाहरण है? तो हाथ की उंगलियों को आपने फैलाया और वापस अपने पहले की स्थिति में ले गए, तो ये हैंड एक्शन का उदाहरण है। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से क्या योजना का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से क्या योजना का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर देखें, तो खान पान का आयोजन करना ये योजना का उद्देश्य नहीं होता है। खान पान का आयोजन करना ये योजना का उद्देश्य नहीं होता है। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से क्या परिवहन समिति का कार्य है? निम्नलिखित में से क्या परिवहन समिति का कार्य है? तो खिलाड़ियों को मैदान से होटल तक, यानी जहाँ पर रुके हुए हैं वहाँ तक ले जाना, ये किसका कार्य होता है? ये परिवहन समिति का कार्य होता है कि वो खिलाड़ियों को मैदान से होटल तक ले जाएं और होटल से मैदान तक लाएं। 68, प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को चोट लगने की स्थिति में तुरंत उपचार निम्न में से कौन सी समिति का कार्य है? मतलब प्रतियोगिता के दौरान, खेल के दौरान अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो उसका उपचार करना किस समिति का कार्य होता है? तो ये प्राथमिक चिकित्सा समिति का सबसे पहले कार्य होता है, वो उसको देखती है। 69, निम्न में से कौन सा प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है? तो मैच स्थल की सजावट करना ये प्रबंधन समिति का कार्य नहीं होता है। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पुरस्कार समिति का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पुरस्कार समिति का नहीं है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। तो प्रतियोगियों के खाने का प्रबंधन करना ये पुरस्कार समिति का कार्य नहीं होता है। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। निम्नलिखित में से क्या टूर्नामेंट को परिभाषित करता है?
निम्नलिखित में से क्या टूर्नामेंट को परिभाषित करता है? तो योजना के तहत खेल प्रतियोगिताएं और नियमों के तहत खेल प्रतियोगिताएं, ये दोनों ही टूर्नामेंट को परिभाषित करती हैं। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से क्या एक्स्ट्रा म्यूरल गतिविधियों का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से क्या एक्स्ट्रा म्यूरल गतिविधियों का उद्देश्य है? तो खेल प्रदर्शन में वृद्धि करना, अनुभव प्रदान करना, भाईचारे की भावना का विकास करना, ये सभी एक्स्ट्रा म्यूरल गतिविधियों के उद्देश्य हैं। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शैशवावस्था से संबंधित है? तो यहाँ पर देखें, जो रेंगना है, बच्चे छोटे होते हैं तो कैसे चलते हैं? रेंग रेंग के चलते हैं। तो ये शैशवावस्था से संबंधित है। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, तैराकी करना तथा बास्केटबॉल खेलना जैसी क्रियाएं किस अवस्था से संबंधित है? तैराकी करना तथा बास्केटबॉल खेलना, ये सभी क्रियाएं किशोरावस्था से संबंधित है। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 75, किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था कब से कब तक होती है? तो यहाँ पर 12 से लेकर 18 वर्ष तक किशोरावस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आसन संबंधी विकृति में रीढ़ की हड्डी का झुकाव आगे की ओर होता है? किस आसन संबंधी विकृति में रीढ़ की हड्डी का झुकाव आगे की ओर होता है? तो इसमें देखें, तो आगे को कुबड़ निकल आता है। आसन संबंधी विकृति में जो रीढ़ की हड्डी का झुकाव आगे की तरफ हो जाता है, तो उसमें आगे की तरफ कुबड़ निकल आता है, जिसे आपने कुछ लोग को देखा होगा, सीना उनका एकदम से उठ सा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से अनुचित आसन का क्या कारण है? निम्न में से अनुचित आसन का क्या कारण है? यहाँ पर एक्चुअली ये क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए कि अगर अनुचित आसन करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। अनुचित आसन का क्या कारण है, नहीं, अनुचित आसन का क्या परिणाम है। तो अगर अनुचित आसन करेंगे तो चोट भी लग सकती है और बीमारी भी हो सकती है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78, प्रौढ़ावस्था में व्यायाम के लाभ हैं। प्रौढ़ावस्था में व्यायाम के क्या लाभ हैं? तो इस टाइम व्यायाम करने से शारीरिक भार नियंत्रित रहता है, मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं, तनाव से मुक्ति भी मिलती है। तो आप ऑप्शन यहाँ पर डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से क्या वृद्धावस्था में व्यायाम करने का लाभ नहीं है? निम्न में से क्या वृद्धावस्था में व्यायाम करने का लाभ नहीं है? तो हड्डियों के घनत्व में कमी, इसमें वृद्धावस्था में व्यायाम करने का लाभ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, डैश डैश अपने आप में एक स्वतंत्र गतिविधि है। तो खेल अपने आप में एक स्वतंत्र गतिविधि है। आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे और इस तरीके से आपका ये जो खेलों से संबंधित, भारतीय खेलों से संबंधित चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है,
टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं।